दोस्तों आज गुवाहाटी के बांसवाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसमें दोस्तों पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान शिखर धवन और प्रभास सिमरन पंजाब की पारी का आगाज करने आए थे। तो वहीं पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ट्रेंट बोल्ट अपना पहला ओवर लेकर आए थे, जिनकी तीसरी गेंद पर दोस्तों प्रभास सिमरन ने कवर की दिशा में एक करार चौका जड़कर पंजाब किंग्स के लिए महत्वपूर्ण पहले ओवर में 7 रन जुटा लिए थे। तो वहीं पर दोस्तों प्रभास सिमरन ने वापस से एक बार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केएम आसिफ के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ दिया था। दूसरी छोर से दोस्तों कप्तान शिखर धवन ने भी ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर में अपने हाथ खोलते हुए दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर रन गति को तेजी से बढ़ाने का काम किया था। लेकिन दोस्तों असली मजा तो तब आया जब सलामी बल्लेबाज प्रभास सिमरन ने केएम आसिफ के एक ही ओवर में 3 करारे चौके और एक गगनचुंबी सिक्सर जड़कर चौथे ओवर में ही 19 रनों की टीम के खाते में बढ़ोतरी करा दी थी। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, खास करके प्रभास सिमरन ने राजस्थान के गेंदबाजों की अच्छी तरह से कुटाई करके मात्र 8 ओवर में ही टीम का स्कोर 77 रनों तक पहुंचा दिया था। साथ ही में दोस्तों प्रभास सिमरन ने आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 28 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के लिए सरदर्द साबित होते जा रहे प्रभास सिमरन का पत्ता साफ करने का काम किया तेज गेंदबाज जेसन होल्डर ने, जिन्होंने अपने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रभास सिमरन को बटलर के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान रॉयल्स को अपनी पहली सफलता दिलाई थी। अभी दोस्तों नंबर 3 पर पंजाब किंग्स की तरफ से भानुका राजपक्षा कप्तान धवन का साथ देने आए थे, लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से कप्तान धवन ने एक स्ट्रेट शॉट खेला था और गेंद सीधी राजपक्षा के कंधों पर जाकर लगी थी। उसी के कारण दोस्तों राजपक्षा को रिटायर हर्ट होना पड़ा था। और दोस्तों अभी नंबर 4 पर जितेश शर्मा पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान शिखर धवन का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल के तीसरी और चौथी गेंद पर 2 करारे चौके जड़कर अपनी पारी का आगाज बहुत ही आक्रामक अंदाज में किया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से कप्तान धवन ने भी चहल की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्सर जड़कर 12वें ओवर में टीम के लिए महत्वपूर्ण 18 रन जुटा लिए थे। साथ ही में दोस्तों पंजाब किंग्स ने 12 ओवर में ही टीम का स्कोर 113 रनों तक पहुंचा दिया था। बावजूद इसके दोस्तों कप्तान धवन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने यजुवेंद्र चहल के 14वें ओवर में 3 करारे चौके जड़कर एक ही ओवर में 16 रन जुटा करके अपने आईपीएल करियर का 38 गेंदों में 50वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दूसरी छोर से दोस्तों जितेश शर्मा ने भी अपने हाथ खोलते हुए ट्रेंट बोल्ट के 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर कवर की दिशा में एक खूबसूरत सिक्सर जड़कर 15वें ओवर में टीम के खाते में 12 रनों की बढ़ोतरी करवाकर पंजाब किंग्स का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसी बीच दोस्तों शिखर धवन ने यजुवेंद्र चहल के 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाकर एक खूबसूरत बाउंड्री जड़ ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को चहल ने 27 के नीचे स्कोर पर रियान पराग के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान रॉयल्स को अपनी दूसरी सफलता दिलाई थी। और इसी तरह से दोस्तों पंजाब किंग्स ने 19 ओवर के खेल तक 190 रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर दिए थे। और अभी दोस्तों ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम आसानी से 200 रनों का आंकड़ा छू लेगी। तभी ही दोस्तों जेसन होल्डर के 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक करारा चौका जड़ दिया था। लेकिन इसी बीच दोस्तों चौथी गेंद पर जेसन होल्डर ने वापसी करते हुए शाहरुख खान को बटलर के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब किंग्स को चौथा झटका दिया था। और दोस्तों अभी नंबर 7 पर सैम करन कप्तान धवन का साथ देने आए थे, जो आखिरी की 2 गेंदों पर मात्र 1 ही रन बना पाए थे। इसी तरह से दोस्तों पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 197 रनों का लड़ने लायक स्कोर राजस्थान रॉयल्स के सामने खड़ा कर दिया था। बदले में दोस्तों 198 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल की तरफ से वापस से एक बार जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करने आए थे। और दोस्तों जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की पारी की शुरुआत रॉयल अंदाज में करते हुए तेज गेंदबाज सैम करन के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर सिक्सर जड़कर कर दी थी। वहीं पर दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आ रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने वापस से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक
शानदार चौका जड़कर राजस्थान रॉयल की रणगति को तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर दी थी, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपनी तीसरी गेंद पर जायसवाल को 11 के निजी स्कोर पर आउट करवाकर पंजाब किंग्स को पहली सफलता दिलाई थी। अभी दोस्तों नंबर 3 पर कप्तान संजू सैमसन ने सबको चौंकाते हुए आर अश्विन को नंबर 3 पर बटलर का साथ देने भेज दिया था, लेकिन दोस्तों अश्विन ने इतने बड़े मौके को बहुत ही आसानी से गवा दिया और उनको अर्शदीप सिंह ने अपने चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर अंडे पर कप्तान धवन के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब किंग्स को दूसरी सफलता दिलाई थी। अभी दोस्तों नंबर 4 पर कप्तान संजू सैमसन जॉस बटलर का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही विस्फोटक अंदाज में अर्शदीप सिंह की चौथी ही गेंद पर लॉगन के ऊपर से गगनचुंबी सिक्सर जड़कर अपना खाता खोला था। लेकिन दोस्तों संजू सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने वापस से पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की खबर लेते हुए तेज गेंदबाज नेथन इलिस के छठे ओवर में पहली 2 गेंदों में 2 करारे चौके जड़कर अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक बटलर के पास पहुंचा दी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों नेथन इलिस ने वापसी करते हुए बटलर को 14 के निजी स्कोर पर कॉटन बॉल करके राजस्थान रॉयल्स को तीसरा झटका दिया था। और अभी दोस्तों राजस्थान रॉयल की तरफ से देवदूत पडिक्कल कप्तान संजू का साथ देने आए थे। साथ ही में दोस्तों चौथे विकेट के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 34 रनों की अहम साझेदारी भी बना ली थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों तेज गेंदबाज नेथन इलिस ने अपने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए राजस्थान रॉयल्स को चौथा झटका दिया था। दोस्तों संजू ने मात्र 25 गेंदों में 42 रनों की आतिशी पारी खेली थी। अभी दोस्तों नंबर 6 पर राजस्थान रॉयल की तरफ से रियान पराग देवदूत पडिक्कल का साथ देने आए थे, जिन्होंने आते ही राहुल चहर की 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्सर जड़कर अपना खाता खोला था। साथ ही में दोस्तों निर्धारित 12 ओवर के खेल तक राजस्थान रॉयल्स ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। और दोस्तों अभी राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए आखिरी की 48 गेंदों में 96 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों नेथन इलिस ने पहले रियान पराग और बाद में देवदूत पडिक्कल को 15वें ओवर में पवेलियन भेजकर पंजाब किंग्स की मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर दी थी। इसी तरह से दोस्तों पंजाब किंग्स ने 5 रनों से राजस्थान रॉयल को हरा करके अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। साथ ही में दोस्तों अभी पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में भी दूसरे स्थान पर आ चुकी है।